हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के डे की बात करते हैं। आज मैंने क्या क्या सॉल्व किया है। और आज मैंने दो मॉक टेस्ट लगाए थे, वो भी सेक्शनल मॉक टेस्ट और मीन्स के लगाए थे मैंने। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2021 के मैंने लगाए थे। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे मैं ठीक है PDF स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग का लगाया था मीन्स का, और फिर मैंने लगाया था क्वांट का। तो दोनों के फिर मैंने एनालिसिस भी किया था, तो उसको मुझे करते करते 12 बज गए थे। पहले मैंने एडिटोरियल क्लासेस की, करंट अफेयर्स क्लासेस की सुबह से। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ पहले एक क्लास करती हूँ इंग्लिश की, फिर उसके बाद वॉक पे जाती हूँ। वॉक पे जाने के बाद जैसे आ जाती हूँ, तो इसके बाद फिर मैं एडिटोरियल क्लास को ही रखती हूँ। एडिटोरियल क्लास करने के बाद फिर करंट अफेयर्स करनी पड़ती है। करंट अफेयर्स करने के बाद फिर मैंने सेक्शनल मॉक दिए थे। सेक्शनल मॉक दिए मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैंने सेक्शनल मॉक दिए थे क्वांट और रीजनिंग का, मीन्स का मैंने दिया था। मीन्स के अभी सेक्शनल मॉक ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे कि अच्छा इंप्रूवमेंट हो सके। और जो अभी सारे मॉक टेस्ट मैंने दे दिया SBI क्लर्क की प्रीलिम्स की, उनको मैं अच्छे से एनालिसिस कर रही हूँ फिर से। मैंने आज 3 एनालिसिस किए, वो भी केवल क्वांट के। मैंने 3 एनालिसिस किए, और सबसे लास्ट वाले से मैंने स्टार्ट किया था 2023 के जो मैंने दिए थे 10 जो 10वां मॉक टेस्ट है उसका मैंने रीजनिंग भी किया और क्वांट भी किया, और इससे पहले के 2 मैंने क्वांट के और किए थे। तो इन तीनों का मैंने एनालिसिस किया, तीनों सेक्शन का, मतलब क्वांट के लिए। तो मैं पूरे दिन एनालिसिस करती रही। पूरे दिन मैंने क्वांट के जो क्वेश्चन लगाए, अर्थमेटिक की DI लगाई, केसली DI मैंने 2 सॉल्व की थी, उनमें 2 केसली DI भी थी। बहुत इजी थी। पहले एक बार में नहीं बन रही थी, बट बाद में फिर आराम से बन गई थी। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि एक एक बार में आंसर आ रहे थे। तो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं अगर आप करोगे, है ना। तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है ना। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी देखिए, लाइव मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। लाइव मॉक शेयर भी करती हूँ मैं आप सभी के साथ। आप लोग भी देते हो, अपने मार्क्स भी शेयर करते हो। तो आज तो मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया नहीं, ओनली मैंने सेक्शनल मॉक दिए हैं मीन्स के। अब मैं मीन्स के स्टार्ट कर रही हूँ, मीन्स के देती जाऊँ, और जितने भी मैंने प्री के दे दिए हैं उनको मैं एनालिसिस कर रही हूँ, अच्छे से एनालिसिस कर रही हूँ कांट के लिए वैसे। और इंग्लिश के लिए मैंने PDF को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, और क्विज़ेस वगैरह, और जो क्या स्मार्ट किताब पे है स्पीड ड्रिल से, वहाँ पे मैंने करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मतलब इंग्लिश में 20+ हो सके, है ना। इंग्लिश में 20+ हो सके और अच्छे मार्क्स ला सकूँ मैं। तो ऐसे मैं कर रही हूँ। और एडिटोरियल क्लास दोनों क्लासेस, इसके बाद करंट अफेयर्स क्लास, फिर दोनों सेक्शनल मॉक दिए। फिर मैं उसका एनालिसिस करती रही। क्वांट का मैंने पूरा एनालिसिस किया और रीजनिंग का पूरा एनालिसिस किया मींस क्वेश्चन। उसमें एक ऐसी, मतलब अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए थे। स्पीड टाइम एंड जो डिस्टेंस वाला है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, पता नहीं उसमें कैसे दिया गया था। और एक क्वेश्चन और है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग प्लीज़ बताना इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, रीजनिंग का है, और एक दो सवाल अर्थमेटिक के मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर कर दूंगी। आप लोग मुझे इसके आंसर जरूर बता देना, ठीक है। तो फिर इसको करने के बाद ये पूरा टाइम मेरा आज निकल गया गाइज। अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना, रीजनिंग के पजल लगाना, इसमें पूरा टाइम चला गया पूरे दिन का, पूरा दिन। फिर इसके बाद फिर 5 बजे से फिर कोचिंग पढ़ाना पड़ता, 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे की कोचिंग। इसके बाद फिर मैं अभी फिर मैं अर्थमेटिक के लिए प्रैक्टिस करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि यस मॉक के सारे मॉक टेस्ट मैं कंप्लीट कर लूँ। यस मॉक के सबसे पहले मुझे करने हैं। कोई मेरे मॉक टेस्ट हो चाहे ना हो, बट मुझे यस मॉक के पहले कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली इम्प्रूव बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि वहाँ का जो लेवल आपने भी देखा होगा, लेवल बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से मैं उनको पहले कर रही हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाए मेरे कंप्लीट। और यस मौके इसी वजह से मैंने लिया था। यस मौका का जो लेवल भी आप सभी को पता होगा, जो देते होंगे, है ना, लेवल कितना अच्छा लेवल है। और क्वेश्चन भले ही नहीं बनते, कम बनते हैं, और वहाँ पे इस चीज़ का हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक्यूरेसी के साथ करना है ना, एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर नहीं बनते तो फिर छोड़ना ही पड़ता है।
तो एक्यूरेसी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे तो ये ऐसे मौके सबसे पहले मुझे कंप्लीट करने हैं और वही मेरा टारगेट है। आज मैं पूरा दिन वही करती रही सॉल्व, और इसके बाद फिर से मुझे अरिथमेटिक के मतलब ये जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दे दिए प्रीलिम्स के, वही मुझे सॉल्व करने हैं। और डेली के मुझे 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने ही लगाने। इंग्लिश के मेरे सारे कंप्लीट हो गए, मैं आपको बता दूँ। ये ऐसे मौके भी सारे दे दिए, बट अभी गाइडली के मेरे बचे हैं। इंग्लिश के लिए मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश के लिए सारे मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने दे दिए, और सेक्शनल मॉक सारे मैंने दे दिए सारे। तो वो तो मेरे कंप्लीट हो गए, बट मुझे उनका फिर से एनालिसिस करना रह गया, तो वो मैं कर रही हूँ। धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रही हूँ अभी मैं ये नहीं मॉक, कोई मॉक नहीं दे रही हूँ अभी, केवल एनालिसिस कर रही हूँ इन दिनों में, कि जल्दी अच्छे से अच्छे एनालिसिस कर सकूँ इन 10-12 दिनों में। मेरा यस मॉक का कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर गाइडली के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट कर लूँ। अगर नहीं मॉक टेस्ट दे पाऊँ तो उनको सबमिट करके एनालिसिस करूँ। तो अभी मेरा ये टारगेट है, तो ऐसे मैं कर रही हूँ। तो गाइज़ ये मेरा आज का डे रहा, और अभी फिर से मैं करूँगी अर्थमेटिकली। तो आप लोग बता देना आप लोग कैसे करते हो, ठीक है। और पूरा ट्राई कर रही हूँ इस बार, मतलब प्री निकल जाए मेरा, और आप लोगों के साथ मैं मार्क्स भी अपने शेयर करती हूँ, है ना, कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं। और अभी 70 प्लस नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया मेरा, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी, पूरा ट्राई करूँगी कि 70 प्लस हो जाए। तो आप लोग बता देना आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग शेयर भी करते हो, बट सभी लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें, सेक्शनल वाइज शेयर करें। और इंग्लिश के लिए आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प हो सके जो इंग्लिश के लिए परेशान है। मुझे पता है स्टार्टिंग में जो बिगिनर होता है उसको समझ में नहीं आने लगता है कि इंग्लिश को कैसे किया जाए। मतलब इंग्लिश एग्ज़ाम जो बैंक की जो इंग्लिश है वो बहुत ही कठिन है, सच में कठिन है। बट अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी ही ईज़ी भी है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले मेरे चीज़ें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती थी, बट जब से मैंने वरुण सर से किया है सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी हैं। और मेरे वोकैब में मैम को ही श्रेय देती हूँ। मेरे वोकैब जितनी भी मुझे, मैं अभी भी एलिमिनेट करके कर पाती हूँ ना, तो वो मैम की वजह से। क्योंकि मैम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एडिटोरियल में। तो मैम का तो कोई जवाब ही नहीं है बुक ऐप के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब कोई कोई होता है कि जिनको जल्दी समझ में नहीं आ जाता है, और किसको नहीं आता है ना, मतलब अपने ऊपर है किसको कैसा समझ में आता है। तो किसी को एक बार में आ जाता है कि मतलब कई लोग होते हैं ना, किसी को किसी टीचर से समझ में आता है, किसी को किसी टीचर से समझ में आता है, बट पढ़ाने का सभी का जो तरीका है बहुत अच्छा होता है। बट अपने ऊपर समझने का है कि आपको जल्दी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बट धीरे धीरे सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगती हैं, और अगर करते जाओ तो, है ना। तो डेफिनेटली हम इम्प्रूव करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हम एग्ज़ाम में कोई प्रेशर नहीं लेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। तो गाइज़ ये रहा आज का डे। अभी मैं जस्ट इस वीडियो को बनाने के बाद बस मैं पढ़ने ही बैठूँगी। तो आज का मेरा डे ये रहा। तो आप लोग बता देना आप लोग कैसे क्या करें इन 10-15 दिनों में, आप कैसे क्या करोगे, ठीक है। शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।